guys, and welcome to Let's Help Scholars, where future lies in your own abilities. Guys, आज हमारे इस चैनल पे आफ्टर अ लॉन्ग सेशंस क्लास 9 के लिए कुछ अपलोड होने वाला है. गाइज, एक्चुअली यू गाइज आर द लिटिल स्कॉलर्स फॉर आवर चैनल. ठीक है, बिकॉज 10th वाले भैया दीदी तो दे आर एल्डर वन. ठीक है, बट वी आर द यंगर वन. चलिए, काफी टाइम से आपके लिए कुछ अपलोडेड नहीं है. ठीक है, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर ही कंप्लीट हो चुका था. तो इस साल हम लोगों ने 10th पे फोकस किया. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अब बिल्कुल समय आ चुका है कि हम लोगों को सब कुछ बांध के ऑलमोस्ट रेडी हो जाना चाहिए. जस्ट बिकॉज कि इन ईच एंड एवरी स्कूल्स नेक्स्ट मंथ से मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों के पास एग्जाम्स हैं. ठीक है, सब स्कूलों में लगभग एग्जाम चालू हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से. वी कैन से फेब्रुअरी, माइट बी फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी, सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी, बट मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड से ही चालू होगा. ठीक है, तो उस चीज के लिए हम लोग हमारे चैनल पे रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्लास 9 एज वेल एज 10 सेपरेट वीडियोस, 9 सेपरेट वीडियोस. नंबर 1 थिंग, रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी. बता देता हूं क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कितना करेंगे. ठीक है, और क्या क्या आपको वीडियोस के अंदर मिलेगा. सबसे पहले हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे. हर वीडियो के अंदर एक चैप्टर खत्म होगा. पहली चीज ये बता देते हैं. सेकंड चीज, उस चैप्टर में किस चीज पे स्पेशल फोकस रखना है, कहां ध्यान देना है, कैसे क्या करना है, ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें. चैप्टर्स को डिटेल्ड में नहीं पढ़ाने वाला मैं आप लोगों को, क्योंकि डिटेल्ड हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं. ठीक है, हम लोग यहां पे कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स, एक ओवरव्यू उस पूरे चैप्टर का, जहां पर आपको वो चैप्टर ये ओवरव्यू बिल्कुल ले जाके रख देगा कि हाँ यही चैप्टर था. एक वीडियो में हम लोग इसको खत्म कर चुके. छूटेगा कुछ भी नहीं. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों का डिस्कशन कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें टू गेट अ गुड मार्क्स. कहां ज्यादा ध्यान रखें, इस चैप्टर का फोकस कहां पर होना चाहिए, इस चैप्टर के अंदर फोकस आपको किन टॉपिक्स के ऊपर रखना है. ठीक है, और हर वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा एक पेपर. ठीक है, उस पेपर के अंदर वही लेवल इजी, एवरेज एंड टफ मोस्ट. ठीक है, और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलोंग विथ अ न्यू चैप्टर. तो गाइस, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको उस पूरे पेपर के अंदर जहां पे भी प्रॉब्लम है, जिन क्वेश्चंस में पर्टिकुलर किसी को प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट सेक्शन में वीडियो के प्लीज डाल दें. क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो कल के दिन अपलोड करूंगा तो मैं सबसे पहले मेन फोकस उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर रखूंगा जहां पर आप लोगों ने सबसे ज्यादा कमेंट किए. ठीक है, राइट. तो चलिए हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज व्हाट, मोशन. ठीक है, मोशन क्या होता है. आप लोगों के सामने घड़ी चल रही है फोन की, टाइम चल रहा है मेरी वीडियो का, और आपको कंटिन्यूअसली मेरी पोजीशन के अंदर चेंज मिल रहा है. इट मीन्स क्या, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का समय के साथ पोजीशन चेंज हो जाना, मैं यहां था एक सेकेंड पहले और अब यहां हूं और अब वापस से यहां आ गया, इट मीन्स आप लोगों ने देखा कि मेरी पोजीशन के अंदर कंटिन्यूअसली चेंज हियर, राइट. तो दिस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में, इज नोन एज मोशन. अगर कोई पूछे मोशन को डिफाइन करो सिंगल वर्ड में, क्या बोलोगे? छूटते ही बोल देना मूवमेंट. किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना, मूवमेंट कर लेना, इज नोन एज मोशन. ठीक है, तो हम लोग मोशन को यहां पर 3 तरीके से डिस्क्राइब करने वाले हैं. मोशन हमारे पास रेक्टिलिनियर होता है, सर्कुलेटरी होता है और पीरियोडिक होता है. रेक्टिलिनियर मोशन मींस एक ऑब्जेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे. हम जो जनरली परफॉर्म करते हैं, दैट इज व्हाट, रेक्टिलिनियर मोशन. अब आप बोलोगे सर रोड पे तो यूं मुड़ते भी हैं. यस, हम लोग मुड़ते हैं, बट मुड़ना इज अ पार्ट ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. सेकंड वन है सर्कुलेटरी मोशन. जब हम सर्कल में ही घूमेंगे, ऐसे 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 चक्कर आ जाते हैं ना हम लोगों को, तो हम जो गोल 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 घूमना, मतलब एक फिक्स पॉइंट के अराउंड हम बार बार चक्कर काट रहे हैं, दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी मोशन.
तो हमारे जो रूम्स रेक्टेंगल हैं, ऑफ कोर्स मैं जिस रूम में वीडियो बना रहा हूं दैट इज आल्सो रेक्टेंगल, ठीक है। तो सर्कुलेटरी का मतलब सिर्फ गोल गोल चक्कर काटना ही नहीं, अगर आप अपने रेक्टेंगल रूम के अंदर भी चक्कर काट रहे हैं दैट इज व्हाट सर्कुलेटरी मोशन। स्क्वायर रूम है, चक्कर काट रहे हैं, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। तो एक पॉइंट पे जब हम बार बार घूम के आए, ठीक है, दैट इज व्हाट दिस इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन, और इसके अलावा एक टू एंड फ्रो मोशन भी होता है। तो हैव यू सीन सिंपल पेंडुलम, ये गया यहां आया, ये गया यहां आया, ये गया, तो एक मीन पोजीशन के अराउंड एक बार इधर जाना और एक बार इधर जाना, एक बार इधर जाना, एक बार इधर जाना, दैट इज व्हाट पीरियोडिक मोशन, सॉरी टू एंड फ्रो मोशन। पीरियोडिक मोशन के अंदर आपके पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है घड़ी का, आपके स्कूल में होने वाले लेक्चर्स का। 40 मिनट के लेक्चर्स, 35 मिनट के लेक्चर्स के बाद एक नया टीचर आएगा, फिर अगले 35 मिनट टू 40 मिनट बाद दूसरा टीचर आएगा। तो आप लोगों को पता है कि हर 35 से 40 मिनट के बाद पीरियड चेंज होगा, दैट इज पीरियोडिक, जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस हो। हमारी घड़ी है, बिल्कुल 60 मिनट के बाद वो एक नए घंटे के ऊपर चली जाएगी, फिर 60 मिनट, फिर एक और नया घंटा, ठीक है। इट मीन्स 1 2 3, तो हर 60 मिनट में एक एक घंटा इंक्रीज होता जा रहा है, दैट इज व्हाट पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। मतलब मैं 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, तो 10 मीटर पर सेकेंड इज मैग्नीट्यूड, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू, और नॉर्थ डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों में डिफाइन करा जाए दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो दैट इज स्केलर क्वांटिटी। फॉर अ सिंपल एग्जांपल, माय वेट इज नियर अबाउट 80 kg, है ना, हमने एक एग्जांपल लिया, दिस 80 kg इज मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं डिफाइन करने के लिए, जैसा कि हम लोग बोले डिस्टेंस, स्पीड, बोथ आर व्हाट मास ऑफ अ बॉडी, अगेन दैट इज व्हाट स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। बट अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ये सब कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। वन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, आपको इस चैप्टर के अंदर हर किसी के दो दो एग्जाम्पल याद करने हैं, हर टॉपिक के दो दो डिफरेंसेस याद करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्क करके रख लो, डायग्राम, नंबर 1 चीज, दो दो एग्जाम्पल और दो दो डिफरेंसेस। ये आप इस चैप्टर के लिए बिल्कुल एक सलाह की तरह माने, क्योंकि ये जरूर आने वाला है, ठीक है। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस जो टोटल पाथ एक बॉडी कवर करेगी, आगे गया, पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, तो मैंने टोटल 4 चक्कर आगे पीछे के काटे, ठीक है, दैट इज व्हाट डिस्टेंस। तो हम जो टोटल पाथ ट्रेवल करते हैं, हम घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर पे आए, तो घर से स्कूल गए 2 किलोमीटर, स्कूल से घर आए वापस से 2 किलोमीटर, ठीक है, टोटल 4 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने क्या करा, ट्रेवल करा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट कोई मुझसे पूछे, मैं घर से स्कूल गया 2 किलोमीटर और स्कूल से वापस घर आ गया 2 किलोमीटर, बट मेरी फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो गई, इट मींस क्या, जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए इट मींस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज, जो डिस्टेंस होता है वो टोटल डिस्टेंस होता है, ठीक है, कि कितना टोटल ट्रेवल किया, इधर उधर 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 सब जगह, ठीक है। मैं यहां से 2 किलोमीटर इधर गया, फिर 2 किलोमीटर ऐसे गया, फिर 2 किलोमीटर ऐसे गया, और फिर 2 किलोमीटर उसी पोजीशन पे। तो देखिए हम लोगों ने टोटल कैसे ट्रेवल किया, 2 2 2 और लौट के बुद्धू वापस घर को आ गए, ठीक है। तो 2 2 2 और 2, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 8 किलोमीटर। बट अगर कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो मेरी फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, इट मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 0, ठीक है। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है
तो आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने वाला है। एक ऑब्जेक्ट है, ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ सर्कल के अंदर जिसका रेडियस आर था, आधा चक्कर काटा और यहां पहुंच गया। हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये फाइनल पोजीशन थी बी, आप इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, ये डिस्टेंस आर है और ये भी डिस्टेंस कितना है आर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r। बट अगर कोई पूछे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस हम यहां पे ट्रेवल करेंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट πr। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, कुछ देर बाद सी पोजीशन पे पहुंच गया, अब आप कैलकुलेट करके बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अगेन आप क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें। दिस डिस्टेंस इज आर, दिस डिस्टेंस इज आर, दिस इज 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, इसका आंसर आएगा √2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है पेपर के अंदर, यहां पे मार्क कर ले। ठीक है, दिस इज वेक्टर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर आपसे कोई डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, एम आई राइट, या स्पीड इनटू टाइम। पर बताइए यार, आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट मीटर। तो जब भी आप मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर देखें दैट इज व्हाट डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कितनी तेजी से और कितना धीरे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज व्हाट स्पीड। तो हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग, दैट इज स्पीड। ठीक है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, मैंने डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्पीड डिफाइन करी। 10 मीटर पर सेकंड मीन्स स्पीड ओनली। ठीक है, तो स्पीड का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, बट अगर वेलोसिटी की बात करूं तो स्पीड के साथ आप लोग ऐड कर दो क्या, डायरेक्शन। ठीक है, देन इट विल बी व्हाट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस के साथ आप डायरेक्शन ऐड कर दो, देन इट विल बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मुझसे कोई स्पीड का फॉर्मूला पूछता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दिस इज स्पीड। और अगर वेलोसिटी का कोई पूछे तो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखें। नाउ अच्छा, यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आर या सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ यूनिट कन्वर्जन आते हैं, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करें 5/18 से, सिर्फ और सिर्फ 5/18 से न्यूमेरिकल के अंदर आएगा। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करें इसके उल्टे से, दैट इज व्हाट 18/5। ठीक है, राइट। दीज आर द फ्यू ट्रिक्स जिनसे हम लोग उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को थोड़ा सा इजी कर लेंगे। नाउ व्हाट, एक्सेलरेशन। किस रेट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को जनरली ए से डिनोट किया जाता है, दैट इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, जिसकी फाइनल वेलोसिटी थी v, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो जनरेट होगा दैट विल बी a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या हो गई,
वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखें, डिस्टेंस की यूनिट सिर्फ मीटर, स्पीड वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन की यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है ए से। ठीक है, अब सपोज कीजिए हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, मैंने एक्सेलरेट किया और गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हुई। पहले मैं 20 की स्पीड से चल रहा था, अब मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूं। इट मींस मेरी वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो मैंने एक्सेलरेट ही तो किया था, तो ये फंक्शन तो मैं रोज ही परफॉर्म कर रहा हूं। तो जितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ दैट इज एक्सेलरेशन। और अभी हम लोग 40 की स्पीड से चल रहे हैं, सामने स्पीड ब्रेकर आया, मैंने ब्रेक लगाया, मेरी स्पीड 40 थी, अब मेरी स्पीड 20 हो गई, तो वापस से वेलोसिटी में चेंज आया, लेकिन इस बार जो चेंज था वो नेगेटिव था, तो एक्सेलरेशन कम हुआ एंड दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन जो स्पीड इंक्रीज करेगा, ठीक है, चेंज इन स्पीड पॉजिटिव होगा दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन, जिसमें चेंज इन स्पीड नेगेटिव होगा, स्पीड डाउन होगी, दैट इज नोन एज डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन आएगा, एक्सेलरेशन के साथ ऑलवेज पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, राइट, ये चीज रिमेंबर रखें। बॉडी जिस वेलोसिटी से स्टार्ट होती है दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी को हमारी बुक्स में हमेशा डिनोट किया गया है किससे? यू से। फाइनल वेलोसिटी जो सबसे लास्ट में बॉडी की वेलोसिटी थी दैट इज बी। एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, राइट, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है इट मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई बॉडी जो फाइनली आके रुक गई मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और अगर किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, मैं अभी भी 20 की स्पीड से चल रहा था, आगे भी 20 की स्पीड से चल रहा हूं, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 0। तो उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। तो इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉडी एंड में स्टॉप हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0, चेंज इन वेलोसिटी 0 है मींस एक्सेलरेशन इज 0। नाउ मोशन दो तरीके से और हो सकता है, वन इज यूनिफॉर्म एंड द सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। जब हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेंगे दैट इज यूनिफॉर्म। जब हम अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर कवर करेंगे दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम जो परफॉर्म करते हैं दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट ये यहां रखा, ये ड्रॉप हो रहा है, इट मींस दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हम लोग जनरली नॉन यूनिफॉर्म परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमें कभी रोड खाली मिलती है, कभी ट्रैफिक थोड़ा मिलता है और कभी हमें बिल्कुल जैम मिलता है, तो उस केस में हमारी हर बार वेलोसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, अगेन यहां पर ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यहां पर ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, पैराबोलिक हो सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कुछ ध्यान में रखें जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाली हैं, और माइट बी पॉसिबल ये टॉपिक ऐसा है जो आपको नियर अबाउट 2 नंबर देके जाएगा पेपर के अंदर। क्वेश्चन में आपसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेता हूं। हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस डिपेंड होता है टाइम के ऊपर। ठीक है, तो उस डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी कि जितना टाइम चेंज हो रहा है उतना ही डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब दिस शोज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्लोप? स्लोप मींस ये लाइन क्या शो करती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। अब देखिए मैं 2 पॉइंट लेता हूं इस लाइन पर, यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल था s1 और यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल है s2, और यहां पे इसको टाइम लगा t1 और यहां पे इसको टाइम लगा t2। तो अगर मुझे डिनोट करना है तो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस
t1. This is what? Change in position with respect to time, that is known as velocity. तो यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोगों को क्या बताएगा? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, राइट. अगर ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे करके हो, यहां इस तरीके से, दिस पर्टिकुलर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब देखिए सेकंड जो ग्राफ है, यहां पे ये टाइम बढ़ रहा है लेकिन हर पॉइंट पे डिस्टेंस हो रही है. ठीक है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किस पे रखा हुआ है? रेस्ट के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, राइट. नेक्स्ट वन. तो जब भी आपको डिस्टेंस के अंदर, ध्यान रखिए वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस के अंदर टाइम मिल रहा है. ठीक है, और वो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है कि ये ए बॉडी का ग्राफ है, ये बी बॉडी का ग्राफ है. किस बॉडी की स्पीड या किस बॉडी ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया? ऑफ कोर्स बी बॉडी ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया. किस बॉडी की स्पीड तेज है? देखिए दोनों एक ही समय पर हैं लगभग, बट बी बॉडी ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है और ए बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल कम किया है सेम टाइम के अंदर अप्रोक्सीमेटली. इट मींस बी बॉडी ज्यादा तेज चल रही है और ए बॉडी धीरे धीरे चल रही है. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. नाउ व्हाट वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक ही ग्राफ में मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं. तो देखिए दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी. टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं 2 पॉइंट वापस से लूं, उसका स्लोप क्या बताएगा? तो देखते हैं. दिस इज v1, दिस इज v2, दिस इज t1 एंड दिस वन इज t2. नाउ दिस इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. ये दो चीजें आ गई, v2 माइनस v1 एंड t2 माइनस t1. दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन. तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको हमेशा क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा. ठीक है, हम लोग सिमिलर लेते हैं. यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे टाइम है. अब देखिए जब टाइम 10 सेकेंड था वेलोसिटी इतनी थी, है ना. 20 हुआ तो भी वेलोसिटी इतनी, 30 हुआ तो भी वेलोसिटी इतनी. तो हर बार वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 0 एंड द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, राइट. किसी ग्राफ के अंदर आप लोगों को इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है. नाउ दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, इस तरीके से. तो यानी कि जब टाइम जीरो था, वेलोसिटी मैक्सिमम थी, और कुछ देर बाद मान लीजिए 10 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गई. इट मींस रिटार्डेशन, बॉडी कंटिन्यूअसली रिटार्ड कर रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रही है. ठीक है, राइट. और हो सकता है कि ग्राफ इस तरीके से भी जाए. दिस शोज नेगेटिव एक्सेलरेशन. कौन सा एक्सेलरेशन शो करेगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करेगा. ठीक है, राइट. वन मोर ग्राफ इज देयर कि सपोज कीजिए कि ये टाइम है और यहां पे वेलोसिटी है. ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इस ऑब्जेक्ट के पास इतनी इनिशियल वेलोसिटी थी और उसके बाद इसने कौन सा मोशन परफॉर्म किया? यूनिफॉर्म मोशन किया. तो यानी कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ऑब्जेक्ट हैज सम सॉर्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, राइट. चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन से हर साल एक क्वेश्चन आता है, एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इस चैप्टर में जो आपको एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगी दैट इज व्हाट? न्यूमेरिकल कंटेंट. गाइस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल, लॉट्स ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन पैटर्न मिलेगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं. तो अभी जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर से एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल सर्कुलर मोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर से, और ये ग्राफ जो अभी हमने डिस्कस किए.
ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट, चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशंस में हम लोगों को 3 इक्वेशंस पढ़नी है, यहां लिखी हुई है। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2as। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट मतलब यही फर्स्ट है। व्हाट इज सेकंड, सेकंड मतलब यही सेकंड है, और थर्ड मतलब यही थर्ड है। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स का क्या मतलब है यहां पर हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। u इनिशियल, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्टेंस, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। ठीक है, देखिए एक न्यूमेरिकल जरूर आने वाला है इनके ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, ट्राई टू सॉल्व दोस न्यूमेरिकल। नहीं आता है तो कल फिर से मुलाकात करेंगे इन्हीं चीजों के साथ। ठीक है, हमने सबसे पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, उसके बारे में डिस्कशन करता हूं। टाइम और वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट जिसका टाइम 0 था उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, कुछ देर बाद वो b पॉइंट पे पहुंचा एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। तो इनिशियल वेलोसिटी d पॉइंट तक u है और b पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते v हो गई है। इट मींस इसी पार्ट में चेंज इन वेलोसिटी जनरेट हुआ है, दैट इज व्हाट v माइनस u। तो अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, bd इज इक्वल्स टू v माइनस u। तो फर्स्ट इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी टाइम के रिलेशन की बात करूंगा, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। और इस कर्व का अगर कोई मुझसे एक्सेलरेशन पूछे, इस कर्व का कोई मुझसे स्लोप पूछे, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को bd से डिनोट करेंगे, टाइम और एक्सेलरेशन दोनों मल्टीप्लाई हुए तो bd इज इक्वल्स टू 80। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। तो रीअसेंबल किया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है हम लोगों को। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस कवर्ड चाहिए तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस कवर्ड, इस पूरे कर्व के अंदर में कितना एरिया आ रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो जब भी डिस्टेंस की बात हो आप एरिया पे पहुंच जाए। तो व्हाट डू यू मीन बाय एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हाइट। ठीक है, मतलब ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज व्हाट, u इनटू टी, और बेस इनटू हाइट देखिए मुझे 80 चाहिए, हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे यहां पर bd की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, 80। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में चाहिए डिस्क्रिप्शन में पहुंचिए और वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कहां पे ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ है। ठीक है, नाउ अगेन लास्ट रिलेशनशिप इज डिस्टेंस एंड वेलोसिटी रिलेशन। वापस डिस्टेंस की बात हुई है, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आप बोलोगे सर इसमें रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल लिया था, तो बेटा वो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन था, ये डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन है। तो आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है OABC, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड क्या है, u और v, तो हाफ u प्लस v इंटू टी। देखिए थर्ड इक्वेशन में आपको t नहीं चाहिए, तो हमने t की वैल्यू रिप्लेस करी कहां से, यहां से। आप यहां देख सकते हैं t अगर हम निकालें दैट विल बी v माइनस यू अपॉन a। तो हमने यहां पे v माइनस यू अपॉन a सब्स्टिट्यूट किया, ये 2 इंटू a यहां मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज व्हाट, सर्कुलर मोशन। जब कोई भी बॉडी बिल्कुल ये सर्कुलर पाथ के अंदर कंटिन्यूअसली मूव करेगी, ठीक है, एक पॉइंट के अराउंड कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, दैट इज व्हाट, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशंस, आप एक हाथ में धागा लीजिए, पत्थर बांधिए और घुमाइए। अगर मैं उस पत्थर को यहां छोड़ता हूं तो पत्थर यहां जाएगा, पत्थर को यहां छोड़ा पत्थर यहां जाएगा, पत्थर को यहां छोड़ा पत्थर इस साइड जाएगा, घुमा के यहां छोड़ा वो पत्थर इस साइड जाएगा। तो हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन के अंदर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कंटिन्यूअसली चेंजेस इन सर्कुलर मोशन। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। और अगर मैंने उसको सडनली रोक दिया तो वो यूं घूमता हुआ सिर पे आके लगेगा। इट मींस कि उसको एक सर्कुलर मोशन में पुट करने के लिए एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स हमेशा कहां की तरफ खींच रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है।
वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में पुट करने के काम में आता है और सेंटर की तरफ खींचता है, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब देखिए हर पॉइंट पे जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या तो हमें वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ता है या डिक्रीज। इट मीन्स सर्कुलर मोशन इज कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड और डीएसेलरेटेड मोशन, जिसके अंदर हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, या तो कम या फिर ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसको हर पॉइंट पे डायरेक्शन को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशंस ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस एंड न्यूमेरिकल, 4 टॉपिक इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे पहुंचिए, चैप्टर पढ़ने के बाद सोल्यूशन कीजिए। नहीं आता, कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खुला है, जितने चाहे उतने कमेंट कीजिए, जितने क्वेश्चंस नहीं आते उनके लिए कमेंट कीजिए। कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। सो गाइस, टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए।